हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कफ दोष। इससे पहले हमने वात दोष और पित्त दोष कंप्लीट कर लिया था। त्रिदोष जो है, ये तीनों वात पित्त कफ, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों में से ही 10 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अब हम इस कफ दोष पढ़ते हैं। कफ दोष की निरुक्ति। श्लेष्म आलिंगन है। यहाँ जो श्लेष्म की बात हुई है, ये कफ ही है। कफ और श्लेष्म एक दूसरे के सिनोनियम है, पर्याय हैं। देखते हैं। श्लेष्म आलिंगने, इस धातु में मनीन प्रत्यय करने से श्लेष्मन सिद्ध होता है। मतलब ये जो श्लेष्म आलिंगन है, इस धातु में जब मनीन प्रत्यय होगा तो श्लेष्म बनेगा। ये इसकी निरुक्ति है। इसका अर्थ है मिलन, संयोग, आलिंगन। मतलब मिलना। इसका अर्थ होगा मिलना, संयोग। मिलना, दो हड्डियों का मिलना, धमनियों का मिलना, सिराओं का मिलना, मांस का एक दूसरे से मिलना, बंधना। ये जितना भी होता है कफ की वजह से होता है। ये कफ का ही मेन कर्म है, मिलना, दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़े रखना। देखते हैं इसके गुण। स्निग्ध शीतो गुरुमन सुलक्षणों मृत्सन स्थिर कफा। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, इम्पॉर्टेंट। कि इसके गुण क्या हैं। आचार्य वाग्भट ने स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सलक्षण, मृत्सन, स्थिर, ये 7 कफ के गुण बताए हैं। कौन कौन से। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सलक्षण, मृत्सन, स्थिर। स्निग्ध का मतलब होगा ऑयलीनेस। शीत का मतलब होता है कोल्ड। गुरु का मतलब होगा हैवी। मंद का मतलब होगा, मंद हम रिलेटेड कर सकते हैं डाइजेस्टिव फायर से, डाइजेस्टिव फायर मंद हो जाना। श्लेष्मा, श्लेषण का मतलब होता है पिच्छल को, चिपचिपा। मृत्सन का मतलब होता है स्मूथ। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल। ये 7 गुण कफ के बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। आचार्य चरक ने क्या बता रखे हैं। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बताया है, मधुर है बताया एक्स्ट्रा। 7 ही है टोटल इस आचार्य चरक के भी, पर यह मधुर और ये पिच्छल। सलक्षण, यहाँ सलक्षण बताया था आचार्य वाग्भट ने, यहाँ बताया पिच्छल आचार्य चरक ने। और मधुर यहाँ एक्स्ट्रा बताया है, इन्होंने मृत्सन नहीं बताया है। तो आचार्य वाग्भट ने क्या क्या बताए थे। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सलक्षण, मृत्सन, स्थिर। और आचार्य चरक के हिसाब से गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल, ये 7 गुण होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कफ को तम गुण प्रधान बताया है। तम गुण प्रधान, जो तत्रश तम होते हैं उसमें से कफ को तम गुण बताया है। और कफ प्रकृति वाले ज़्यादा तम गुण होते हैं, वो ज़्यादा मतलब उत्तम प्रकृति होती है। कफ वात पित्त से कफ उत्तम होता है। देखिए इसके सामान्य कर्म। स्नेह, बंध, स्थिरत्वम, जय, गौरवम, वृष्टा, बलम, क्षमा, धृतिलोभस्य, कफ कर्म विकारजम। ये चरक संहिता सूत्र स्थान का श्लोक है। इसमें सामान्य कर्म क्या क्या है। स्नेह मतलब स्निग्धता। जो भी कफ का मेन कर्म जो क्या है, स्नेह मतलब ऑयलीनेस। अगर जिसकी बॉडी में कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, उसकी बॉडी ऑयली रहेगी, फेस ऑयली होगा। बंध, विभिन्न रचनाओं को आपस में बांधना। कफ का मेन कर्म ही क्या था, बांधना। दो हड्डियों को एक साथ बांधना, धमनियों को बांधना, सिराओं को बांधना, मांस को हड्डियों से बांधना, मांस और मांस को बांधना। जो कफ का मेन कर्म है बंधन करना, बांधना। बॉडी को बांधना, हड्डियों को मांस से बांधना, स्टेबल बनाए रखना पूरे शरीर को। स्थिरता, शरीर के अवयवों में दृढ़ता, मतलब वही कि शरीर को स्टेबल बनाए रखना, दृढ़ता प्रदान करना। गौरव, गुरुता लाना। जितने भी कफवर्धक आहार विहार होते हैं, उसको हमें कफवर्धक आहार करने से बॉडी में गुरुता आ जाती है, वो गुरु होते हैं। वृषता हम यहाँ उससे कर सकते हैं वाजीकरण से, मतलब आयु को बढ़ाना, वृषता, वाजीकरण। बल, शारीरिक, मानसिक और रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी। बल, कफ का काम होता है बल प्रदान करना, शारीरिक बल प्रदान करना, मानसिक बल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डिसीज से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी हमारी बॉडी में। मतलब कफ ज़्यादा होगा तो हमारा बल भी ज़्यादा होगा। क्षमा, धैर्य, आलोप, ये सारे कफ के कर्म हैं। कफ के कर्म क्या क्या थे? स्नेह, स्निग्धता, बंध, विभिन्न रचनाओं में आपस में बंधन, स्थिरता, गौरवता, भ्रष्टता, बल, क्षमा, धैर्य, ये कफ के कर्म है, सामान्य कर्म। इसके अन्य कर्म देखते हैं हम। अन्य कर्म कौन कौन से हैं? प्रकृत अवस्था में पुष्टि, उत्साह, ज्ञान तथा बुद्धि का कारण होता है। मतलब कफ प्राकृत अवस्था में कफ अच्छा होगा हमारी बॉडी में, प्रकोपित कुपित नहीं होगा तो वो पुष्टि प्रदान करेगा। उत्साह, किसी भी काम को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में उत्साह होगा। ज्ञान अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, हम सारे कार्य अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि कफ उत्तम होता है। तीनों दोष में से कफ उत्तम होता है। कफ से डिसीज होती हैं पर कफ तब भी उत्तम होता है। कफ पुष्टि देता है, ज्ञान देता है, उत्साह, बुद्धि, और कफ प्रकृति भी उत्तम मानी गई है। वैकृत अवस्था में अपुष्टि, अनुत्साह, अज्ञान तथा मोह का कारण होता है। अगर कफ वैकृत होगा तो अपुष्टि हो जाएगी, अनुत्साह होगा, अज्ञान होगा, मोह होगा। और कफ प्राकृत अवस्था में शरीर को बल प्रदान करता है, अर्थात प्राकृत कफ बल कहा जाता है। मतलब अगर कफ प्राकृत अवस्था में होगा तो वो शरीर को बल प्रदान करेगा, इसलिए प्राकृत कफ को बल कहा गया है। प्राकृत कफ को ओज भी कहा गया है। ओज यानी कि इम्यूनिटी। कफ अच्छा होगा, कफ प्रकोपित क्षय नहीं हुआ होगा कफ का तो ओज अच्छा होगा। और विकृत कफ को मल कहा गया है। क्या ये एमसीक्यू में आ जाते हैं। प्राकृत कफ को क्या कहा गया है, विकृत कफ को क्या कहा गया है? तो प्राकृत कफ को कहते हैं ओज और विकृत कफ को मल। और विकृत कफ शरीर में अंगों की उत्पत्ति का कारण है, रोगों की उत्पत्ति का कारण है। अगर कफ विकृत हो जाएगा तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। विकृत कफ ही रोगों की उत्पत्ति का कारण है। संधियों में संलक्षण करना, शरीर का स्नेहन, रोपण तथा पूरण करना तथा शरीर में बल को स्थिर रखना, ये भी कफ का कर्म है। संधियों में संलक्षण करना यानी कि संधियों में जो दो संधि के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करना ताकि जॉइंट अच्छे से वर्क कर सके। दोनों में बंधन करना, ये भी कफ का काम है। दोनों में जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड को बैलेंस करना ताकि जॉइंट अच्छे से वर्क करें। और शरीर में स्नेहन करना, ऑयलीनेस जितनी भी होगी बॉडी में वो कफ की वजह से होगी, कफ का ही कर्म है ये। रोपण, पूरण, शरीर में बल प्रदान करना, स्थिरता करना शरीर में, ये सब कफ के कर्म है। स्थान देखते हैं हम इसका। स्थान कहाँ कहाँ है? वैसे तो इसका स्थान हृदय के ऊपर बताया है। उरा, शिर, ग्रीवा, पर्व, अमाशय, मेदस्य, श्लेष्मण, स्तनानि तत्राप्योरो विशेषण श्लेष्मण स्थानम, ये चरक संहिता का श्लोक है कफ के स्थान का। कफ के स्थान कौन कौन से होते हैं? उरा यानी कि थॉरेक्स, शिर, हेड, ग्रीवा, नेक। जो आचार्य वाग्भट ने कफ का स्थान हृदय के ऊपर बताया था, तो मतलब कि हृदय के ऊपर ही जितने भी अंग होंगे वहाँ कफ का स्थान होगा। पर्व, स्मॉल जॉइंट, पर्व कहते हैं स्मॉल जॉइंट को और संधि कहते हैं लार्ज जॉइंट को। आमाशय, स्टमक, मेद, फैटी टिश्यू भी कफ का स्थान है क्योंकि जिनके बॉडी में कफ बढ़ा हुआ होता है वो लोग मोटे होते हैं और मेद भी बढ़ जाता है। तो कफ और मेद का स्थान कफ है, मतलब कफ का स्थान मेद है। इसमें भी उरा कफ का विशेष स्थान है। ये सारे तो हमने पढ़े थे, ये स्थान हैं कफ के, लेकिन इन सब में से जो विशेष स्थान है वो है उरा यानी कि थोरेक्स रीजन। थोरेक्स रीजन कफ का विशेष स्थान है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार अमाशय, आचार्य सुश्रुत ने बताया अमाशय, ये थे चरक के अनुसार, और सुश्रुत के अनुसार है अमाशय, और वाग्भट के अनुसार है हृदय के ऊपर। वाग्भट ने
हृदय के ऊपर है, पर वाग्भट के हिसाब से और भी है। तो क्या क्या स्थान थे? उरा, शिर, ग्रीवा, पर्व, आमाशय, मेद। हम देखते हैं चार वाग्भट के अकॉर्डिंग। वक्ष यानी कि थोरेक्स, ग्लोम लंग्स, रस प्लाज्मा, जीवा टंग, कंठ थ्रोट, पर्व स्मॉल जॉइंट, मेद फैटी टिश्यू, शिर हेड, आमाशय स्टमक, नासिका नोज। ये चार वाग्भट ने बताया है। यहाँ पे कंठ यूज़ कर लिया है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे उरा था थोरेक्स में, यहाँ पे कंठ ले लिया है। और ग्लोम एक्स्ट्रा बताया है, रस जीवा, ये चार वाग्भट ने बताया। जो डिफरेंस होते हैं ना उनको लर्न कर लेना होता है, बाकी सब सेम होता है। देखते हैं कफ के भेद। कफ के भेद 5 होते हैं। श्लेषक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, अवलंबक कफ। इनको इन्हीं सीक्वेंस में याद कर लेना।